क्या हाल है दोस्तों, ट्रेड एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग शुरू करने के 5 आसान स्टेप्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। कोई फेक ज्ञान नहीं, कोई जार्गन नहीं, बस सीधा सीधा ट्रेडिंग का ज्ञान। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप भी बन जाओगे ट्रेडिंग के बादशाह। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पीडीडी देगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हो, लेकिन इसमें आप पैसे जमा करके शेयर्स, कमोडिटीज या करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट कहां खोलें। देखो यार, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव और भी बहुत कुछ। आपको अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ब्रोकर चुनना होगा। हर ब्रोकर के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं, फीचर्स होते हैं, कस्टमर सपोर्ट होता है। इसीलिए किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना। ऑनलाइन रिव्यूज पर अच्छो वीडियोस देखो और अपने दोस्तों से पूछो। एक बार जब आप ब्रोकर चुन लेते हो तो उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो। बस आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे पीएन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और फोटो। अकाउंट खुलने के बाद उसमें पैसे जमा करो और बस आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हो। ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया? बधाई हो, लेकिन अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे एग्जाम देने से पहले पढ़ाई करना। मार्केट रिसर्च से समझें कि कौन से सेक्टर्स और कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, एप्स और यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी जानें। शुरू में ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रखो, नॉलेज इज पावर। अब तक आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है, मार्केट रिसर्च भी कर लिया है। अब बारी आती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने की। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहां पर आप डिसाइड करते हो कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है और कितना रिस्क लेना है। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहां जा रहे हो और एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पर डिपेंड करेगी। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं, जहां आप शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जैसे डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में आप शेयर्स को सेम डे बाय और सेल करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर्स को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करके रखते हैं। याद रखो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होती। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करने से न हिचकिचाएं। दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन रिस्क को मैनेज कैसे करें, यह भी जानना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने लॉसेस को लिमिट करो। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लूज करने को तैयार हैं। इसके लिए आप स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक ऐसा ऑन ऑर्डर होता है जो आपके शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल कर देता है जब उनका प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिर जाता है। इससे आपके लॉसेस लिमिटेड रहते हैं और आपका अकाउंट वाइप आउट होने से बच जाता है। इसके अलावा आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी जानना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड आदि में डाइवर्सिफाई करो। याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है, मार्केट रिसर्च कर लिया है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना ली है।
और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जान लिया है। अब बारी आती है मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करने की। ट्रेडिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। मार्केट में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। कंपनियां अपनी अर्निंग्स अनाउंस करती हैं, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं और ये सब मार्केट को अफेक्ट करते हैं। इसलिए आपको मार्केट के साथ अपडेटेड रहना होगा। आपको रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज पढ़नी होगी, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना होगा और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। इसके लिए आप फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, एप्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप मार्केट के ट्रेंड्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। याद रखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ पर पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी पर स्टिक करना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थे ट्रेडिंग शुरू करने के 5 आसान स्टेप्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बेस्ट ऑन फ्लग। याद रखना, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।